चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ, उससे हमारे ज़िले को, ज़िला वासियों को जो है बड़ी निराशा मिली है। व्यापारी वर्ग भी जो है वो परेशान रहा 2-3 घंटे। मंदिर की जो जगह है उसको राजनीति के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी अच्छे संकेत नहीं है। ये माथा टेकने वाले और जो पैरी पहने वाले हैं उनसे तो आगे ही ज़िला जो है वो परेशान है। नमस्कार, मैं हूं नीरज ठाकुर और आप देख रहे हैं 7C न्यूज़। आज हम पंजाब की राजनीति में क्या नए समीकरण बने हैं, आज उसको लेकर हम भाजपा के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी पंजाब की राजनीति को लेकर उनकी क्या सोच है। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हमें समय दिया। धन्यवाद। योगेश जी, कल जो थे हमारे मुख्यमंत्री जो है पंजाब के, चन्नी जी, उनका दौरा था पठानकोट में। लोगों को बड़ी आस थी कि वो आएंगे, कुछ ऐसे नए बड़े उद्घाटन करेंगे, कुछ सौगात जो है वो पठानकोट के लोगों को देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप इसके ऊपर क्या टिप्पणी देंगे अपनी? देखो, जो चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ, उससे हमारे ज़िले को, ज़िला वासियों को जो है बड़ी निराशा मिली है। व्यापारी वर्ग भी जो है वो परेशान रहा 2-3 घंटे। ट्रैफिक का चलो वो भी रहा, और मंदिर की जो जगह है उसको राजनीति के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया, वो भी अच्छे संकेत नहीं है। और कोई घोषणा ही नहीं की, कोई ज़िले को कोई सौगात दे के जाते। लास्ट टाइम है, इलेक्शन मूवमेंट है, कोई किसी तरह से कोई किसी घोषणा नहीं। ये माथा टेकने वाले और जो पैरी पहने वाले हैं उनसे तो आगे ही ज़िला जो है वो परेशान है। तो निराशा ही मिली है चीफ मिनिस्टर साहब के दौरे से, कोई ख़ास उम्मीद नहीं है हमें। तो आपको ये लगता है कि ये आने वाले जो चुनाव होंगे उसमें असर होगा? क्योंकि लोगों को आस होती है, जो जनता होती है वो चीज़ एक ही देखती है कि हम उनके एरिए का, उनके हलके का विकास। तो अभी सबकी यही थी कि कुछ ना कुछ तो हमें मिलेगा, पठानकोट को कुछ ना कुछ, क्योंकि मुख्यमंत्री का दौरा होना कोई छोटी बात नहीं है। किसी ज़िले में अगर कोई मुख्यमंत्री आते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, लोगों को एक सौगात मिलने की एक आशा रहती है। तो वो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ, तो क्या फ़र्क पड़ेगा 2022 के चुनावों में? देखो, बिल्कुल पौने 5 साल तकरीबन हो गए, 2 महीने बाद इलेक्शन कोड लगने जा रहा है, और फ़ेब तक जो है वो विधानसभा के इलेक्शन आ गए। और पिछले पौने 5 साल में भी इन्होंने कुछ नहीं किया। जो सेंटर की पॉलिसीज़ थी, आवास योजना सेंटर की पॉलिसी है, उस पे अपनी फ़ोटोग्राफ लगा के कर रहे हैं। अन्य योजना जो है, हर गरीब कल्याण योजना जो है, जो मोदी जी ने राशन बांटा, उस पे अपना स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना थी वो, और जो इन्होंने वादे किए थे हर घर नौकरी, उसमें फेलियर। हर यूथ को जो बेरोज़गारी भत्ता, उसमें फेलियर। कोई इंडस्ट्री लाने की बातें की थी, 15,000 लोगों को रोज़गार देने की बातें की थी, उन सब में फेलियर। और आगे तो अब लोगों ने जो है वो पूरा मन बना लिया है कि इस बार तो इनका बिस्तरा गोल करना है। अब जैसे पंजाब के जो प्रधान हैं नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस के, उनकी तरफ से इस्तीफ़ा दिया गया था। इस्तीफ़ा हालांकि हाईकमांड ने अभी तक वो उसको स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने भी अपने इस्तीफ़े को वापस नहीं लिया। तो ये कैसी राजनीति चल रही है? ये क्या सोच के साथ राजनीति चल रही है? ये मुद्दों को भटकाने की राजनीति है, क्योंकि अब इनके पास जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है। जो इन्होंने बड़े बड़े वादे कर लिए थे जनता के साथ, बेअदबी कांड में ये लोगों को फैसला नहीं दिलवा सके, ठीक है, हर घर यूथ को नौकरी नहीं दिलवा सके, इंडस्ट्रियाँ लाने की बड़े बड़े वादे किए थे, उसमें फेलियर रहे। और जो कई चीज़ों में, जो किसानों का कर्जा मुक्ति के लिए, उसमें फेलियर रहे। हर जो प्रॉमिस इन्होंने किया था उसमें फेलियर रहे। अब जनता में इनको पता है भी जाएंगे तो जनता ने सवाल पूछने हैं, तो बस जनता का ध्यान भटकाने के लिए कभी काटो क्लेश, कभी चीफ मिनिस्टर बदल रहे हैं लास्ट टाइम पे, कभी चीफ मिनिस्टर इनके रिज़ाइन दे रहे हैं, कभी इनके प्रधान अभी बने हैं और प्रधान फिर रिज़ाइन दे रहे हैं, ठीक है। और मत डलवा रहे हैं विधायकों के चीफ मिनिस्टर चुनने के लिए, जिसको सबसे ज़्यादा मत बल मिले, ठीक है, उनको दरकिनार कर दिया। जिनको मत ही कोई नहीं मिला उनको मुख्यमंत्री बना दिया। मतलब ये सब तो एक लोगों को ध्यान भटकाने की वाली बात है। अब हम पठानकोट की बात करते हैं। पठानकोट में एक अच्छा नाम जो सारी पब्लिक जानती है, विभूति शर्मा, वो कांग्रेस में 30 साल रहे हैं। 30 साल उन्होंने कांग्रेस में सेवा दी है। 5 बार वो खुद एमसी रहे हैं। उनकी जो वाइफ है वो भी दूसरी बार वो एमसी बने हैं, 7 बार। तो 35 इयर्स कांग्रेस को देने के बाद वो आम आदमी पार्टी में चले गए। तो पठानकोट की स्थिति क्या बोलती है राजनीति? क्या क्या कहाँ स्टैंड कर रही है अब? देखो, विभूति शर्मा जी नो डाउट एक अच्छे इंसान हैं, पर उन्होंने उनसे एक सवाल, और पठानकोट की जनता भी
पूछती है कि आपने जो तकरीबन 2 साल का जो समय इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में निकाला वो किस मजबूरी में निकाला। आपकी चेयरमैनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट में घोटाले होते रहे, हम उस पर उसको उजागर करते रहे और आप अपनी मजबूरियां लोगों को बता रहे हैं मैं मजबूर हूं। अब लास्ट मोमेंट पे जब 1-2 महीने रह गए, एक आधा महीना है मेरे ख्याल महीना ही रह गया था आपकी चेयरमैनशिप का टाइम पूरा होने में, आपने इस्तीफ़ा दे के पल्ला झाड़ दिया। आपने संघर्ष क्यों नहीं किया? आपने अपनी आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की? आपने वो आज की डेट में भी जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई हुई है सरकारी जगह के ऊपर, आपके माध्यम से मैं विधायक जी को पूछता हूं कि हिंदू कोऑपरेटिव बैंक का जो सनी देओल जी हमारे मेंबर पार्लियामेंट है, उन्होंने आरबीआई से जो मुद्दा करवाया, वो मुद्दे पे आप बात कर इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, जो कि आपकी उपलब्धि नहीं है। कई चीज़ों पे योगेश जी, ये तो पठानकोट की पुरानी हिस्ट्री है, पुराना इतिहास है कि यहाँ पे श्रेय हर पार्टी लेना चाहती है, तो ये तो पुरानी प्रथा है। नहीं, ये जो पुरानी प्रथा है, श्रेय आपने 30% एफर्ट्स किए हैं, 50 किए हैं, 70 किए हैं, वो एफर्ट्स की बात हो। एक आदमी होता है जो क्रेडिट, अब उसका नाम ही क्रेडिट मैन रख दिया गया है, वो हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश करता है। वो जनता मूर्ख नहीं, कभी नैरो गेज के लिए, कभी फ्लाईओवर के लिए, कभी इंडस्ट्री लगाने के लिए, कभी पेप्सिको की इंडस्ट्री के लिए। पेप्सिको में किसको रोज़गार दिया? अपनी वाइफ को। विधायक जी ने अपनी वाइफ को जो है वहाँ पर रोज़गार दिया। पठानकोट ज़िला के कितने यूथ को रोज़गार दिया। और अब मैं विधायक जी से ये सवाल पूछता हूँ आपके माध्यम से कि आप जो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की जगह पे आपके ट्रस्टी ने और आपके पार्षद ने कब्जा किया है, आप उसको शेल्टर क्यों कर रहे हैं? आप उसके लिए क्यों नहीं बोलते भी हाँ भी हमारी जो सरकारी ज़मीन पे कब्जा हुआ? उन जो ज़रूरी विषय हैं, जहाँ माइनिंग का विषय है, जहाँ धांधलियाँ हैं, जहाँ सरकारी जगह पे कब्जे हो रहे हैं, जहाँ पर शामलाटों पे कब्जे हो रहे हैं, वहाँ पर आप अपने हिस्सापत्ती ले लेते हैं, वहाँ पर नहीं आप बोलते। और जो चीज़ें आपके द्वारा नहीं करवाएगी, 0% आपके एफर्ट्स हैं, उन चीज़ों का आप क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। जनता भली भांति जो है अवेयर है। और इस बार जो है ये पैरी पैना एंड कंपनी और माथा टेकने वाले जो बंदे, जो भोले बाला चेहरा लेकर लोगों को, पठानकोट की जनता को बेवकूफ़ बनाया, उनको इस बार मुंह तोड़ जवाब देंगे। उसकी जितनी जाती एग्जाम्पल ये विभूति शर्मा जी ने भी बताया कि भी मैं एमएलए से दुखी होके, मैं भी 4 साल पहले एमएलए से दुखी होके इनके भ्रष्टाचार को मैंने 4 साल पहले देख लिया। रूलिंग गवर्नमेंट छोड़ी थी मैंने, रूलिंग गवर्नमेंट छोड़ी थी। विभूति शर्मा जी ने बड़ा लेट किया, पर चलो देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। अब इनके कच्चे चिट्टे वो भी खोलें, हम भी खोल रहे हैं। ये तो थे भाजपा के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर, जिन्होंने पंजाब की राजनीति और पठानकोट की राजनीति में हमारे साथ चर्चा की है कि आने वाले समय में जो है वो क्या स्थिति बनती है, लोगों का रुख जो है वो किस ओर जाता है, ये तो 2022 के चुनाव ही बताएंगे। मैं नीरज ठाकुर, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक भारद्वाज के साथ 7C न्यूज़ पठानकोट।